Everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. इंग्लिश रीडर में आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन। आप सभी को पता है सितंबर एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो इंग्लिश में आपका जो सिलेबस है 1 चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 8 तक रीडर में है ये, ठीक है। रीडर में आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक है। ग्रामर में आपको मैं जितने करवाए हैं वो सारे आएंगे, बस एप्लीकेशन और उसको छोड़ के, ऐसे स्टोरी छोड़ के। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द वर्क ऑफ गॉड, भगवान का जो कार्य है, उसके बारे में हमने चैप्टर रीड किया था। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ शॉर्ट में। भगवान ने सभी चीज़ों को निर्माण किया है, सभी चीज़ बनाए हैं, जितने भी सुंदर चीज़ें हैं, रोशनीदार चीज़ें हैं, छोटे या बड़ा जितने भी क्रीचर्स हैं, सभी चीज़ें भगवान ने, जीव जंतु सब भगवान का किया निर्माण है। भगवान ने इन सभी चीज़ों का निर्माण किया गया है। फ्लावर्स आप देख सकते हो, जो सुंदर सा ये प्रकृति का जो आपको दृश्य दिख रहा है, पहाड़ है, सूर्य है, ये पेड़ पौधे, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, फूल फल, ये सभी चीज़ जो है भगवान ने इन चीज़ों का निर्माण किया, भगवान ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में से मैंने जैसे बता रखा है आपको, क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑलमाइटी, ठीक है, इस तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, प्लीसेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, प्लीसेंट का है आनंददायक, ऑलमाइटी का है सर्वशक्तिमान, ग्लोइंग का चमकदार, पर्पल का बैगनी, बैगनी रंग पर्पल को बोलते हैं, ग्रीनवुड जंगल को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। आपको जो करेक्ट वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ बॉक्सेस में, आपको कंप्लीट करना है ये सेंटेंस को। तो गॉड इज़ फुल ऑफ ग्रेट पावर एंड फोर्स, ही इज़ ऑलमाइटी। गॉड जो है पावर और बहुत ही ग्रेट हैं और पावर से भरे हुए हैं, और वो क्या है, ऑलमाइटी है, तो ही इज़ ऑलमाइटी। The great Father is God. We should pray to Him to make us wise. तो यहाँ पे wise आएगा। Birds sing from the trees. Flowers dance in the air. इसमें ये भी आ सकता है क्वेश्चंस बन के, in this poem who dance in the air? तो flowers dance in the air. Great are the presents from God. ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, उसकी भी रिवीजन हम कर ही लेते हैं। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। मैंने ये स्टोरी में बताया था आपको कि एक दिन क्या होता है कि जो बी है वो रिवर में गिर जाती है, तो वो कितनी भी कोशिश करती है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाती है, उसके पानी का बहाव इतना होता है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाती है। तो वो देखती है कि ऊपर में डब है, घूम रहा होता है, तो वो क्या करता है कि वो उसकी हेल्प करता है। कैसे कि वो बी जो है चिल्लाने लगती है प्लीज़ हेल्प हेल्प, तो डब सुनता है तो वो जाके उसकी हेल्प करता है। और फिर उसके बाद जो है जब डब उसको बचा लेता है तो बी जो है वादा करती है कि मैं भी तुमने जो मेरी मदद की है तो मैं भी कभी तुम्हारी भी मदद करूँगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इसका वो है वन गुड टर्न डिजर्व अनदर वाले का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी थर्ड चैप्टर में आपका, ठीक है। चलो वर्ड मीनिंग कर लेते हैं इसकी। एफर्ट्स प्रयत्न, डव फाख्ता, प्लग्ड तोड़ा, ड्रॉप्ड गिराया, फ्लोटिंग पानी पर तैरना, रिपेइंग वापस देना, फ्लो बहाव, करंट प्रवाह, लाइफ सेवर जीवन रक्षक। आपके बुक में ये इंग्लिश में ही इसके मीनिंग्स होंगे, पर मैंने हिंदी में करवाए हैं तो आप हिंदी में ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड द बी यूज़ द लीफ। बी जो है लीफ का कैसे यूज़ करती है। जब डब जो है वो लीफ का पत्ता जो तोड़ के फेंकते हैं, तो बी जो है उसके ऊपर चढ़ के नदी के किनारे पहुंच जाती है। वेयर डिड इट रीच आफ्टर फ्लोटिंग ऑन द लीफ। वो बी जो है लीफ पे फ्लोट करने के बाद कहाँ पहुंचती है, वो रिवर बैंक, ठीक है, रिवर के किनारे। What did the bee say to the dove afterwards? इसके बाद बी ने डब से क्या कहा था, ये कहा था कि मैं भी तुम्हारी ये मदद ज़रूर करूँगी, रिपे ज़रूर करूँगी। What was bee's wish? बीज की विश क्या थी,
उसकी विश क्या थी, उसने कहा था कि मैं तुम्हें ये रिपे ज़रूर करूँगा जो तुमने मेरी मदद की है। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज में आपके पहले फिलअप्स हैं। ये फिलअप्स के भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे कि डैश फ्लोइंग इन द करंट, तो द बी स्टार्टेड फ्लोइंग इन द करंट, ऐसे क्वेश्चन तो आपके इस तरीके से भी आ सकते हैं, डैश की तरह, फ्लिप्स की तरह भी आ सकते हैं, ठीक है। डैश इनटू अ स्ट्रीम, कौन फेल कर जाता है स्ट्रीम में, ये बी करता है, तो बी फेल इनटू अ स्ट्रीम। नेक्स्ट है सेकंड वाला, द बी स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द करंट। और थर्ड है ऑल इट्स एफर्ट्स टू सेव इट्स वर ऑफ नो यूज़, वो बहुत कोशिश करती है सेव करने पर कोई उसकी कोशिश है नाकाम हो जाती है। द बी कॉल्ड अ डव फॉर हेल्प, बी जो है डव को बुलाती है मदद के लिए। द डव हियर्ड द क्राई फॉर हेल्प, डव जो है सुनता है वो रोने की आवाज़, जो मदद करने की जो आवाज़ें आती है। इट फ्लू टू अ ट्री, वो फ्लू से उड़ता है मदद के लिए, ठीक है। आपके जो नीचे वाले एक्सरसाइज हैं ये भी फिलअप्स हैं, वो भी आ सकते हैं। ये जो है आपके फोर्थ वाला जो अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड रिजर्व, तो ये भी आ सकते हैं आपके ऑप्शंस में, ये भी अच्छे से आपको लर्न करना है। सेलिंग इन द बोट, फ्लोटिंग इन द लेक, स्विमिंग इन द, प्लकिंग द फ्लावर। नेक्स्ट है आपका थ्रोइंग ड्रॉपिंग द बॉल, तो इसमें से ड्रॉपिंग द बॉल ऑन द ग्राउंड आएगा एंड द ग्राउंड। नेक्स्ट आपका है कंप्लीट ईच बैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो, आपके जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसमें से वर्ड चूज करके इसमें फिल करना है जो सुटेबल है। द डव प्लग्ड अ लीफ, डव जो है लीफ को प्लग तोड़ता है, और फ्रॉम द ट्री से, एंड टू इट टूवर्ड्स द ड्रॉइंग बी, ठीक है। ड्रॉइंग बी के पास, जो बी जो डूब रही होती है उसके पास ये फेंकता है। द बी फाउंड द लीफ एज अ लाइफ सेवर, जो बी है वो उस पत्ते को एक अपने लाइफ सेवर की तरह मानती है। इट क्लाइम्ड ऑन द लीफ, वो लीफ के ऊपर चढ़ जाती है, फिर रिवर बैंक के पास जाके पहुंच जाती है, ठीक है। बस यहीं तक आपके इस एक्सरसाइज तक ही आ सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है ये नहीं आएंगे आपके।